हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अजय सर आज की क्लास में जो है आप सभी को एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जो है अच्छा एग्जाम में जो है आपको पूछा जाता है बराबर ये क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग यानी कि जोड़ 93 है। यानी कि यहाँ पर तीन को विषम संख्या बता रहा है और तीनों विषम संख्याओं का जोड़ जो है 93 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मेरे भाई हम जानते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जो दो से पूरे पूरे विभाजित नहीं हो, यानी कि दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं जी, विषम संख्या। लेकिन यहाँ पर विषम संख्या दिया हुआ नहीं ना है, हमको मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर माना कि पहली विषम संख्या बराबर हम एक्स मान लेते हैं मेरे भाई। क्या मान लेते हैं? एक्स। तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यह x प्लस 1 क्यों नहीं होगा? यहां पर देखिए, अगर यदि जब हम दो विषम संख्याओं का योग जो है हमेशा सम संख्या होती है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर दो, दो नहीं, मान के चलिए यहाँ पर तीन, तीन क्या एक विषम संख्या है ना जी। प्लस में अगर यदि जब हम तीन जोड़ेंगे तो तीन तीन क्या हो गया? 6, जो कि एक क्या है? सम संख्या है ना जी। इसीलिए दो विषम संख्याओं का योग जो है हमेशा सम संख्या होती है। इसीलिए यहाँ प्लस, यहाँ देखिए x को जब हम विषम संख्या में दे तो अगर यदि प्लस में जब 1 देंगे हम तो क्या हो जाएगा? तो विषम विषम तो सम हो जाएगा जी। लेकिन चाहिए क्या हमको? विषम संख्या। इसीलिए हम प्लस में जो है 1 नहीं दे करके x प्लस 2 दिए। चलिए, तीसरी विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा। 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि x भी है माने हम विषम संख्या और 3 भी क्या है? विषम संख्या है ना जी। इसीलिए हम 3 नहीं प्लस में 4 किए हैं। चलिए, उसके बाद जो है हम करते हैं प्रश्न से। किससे? प्रश्न से। अब प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कहता है, कहता है कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 93 है। यानी कि तीनों विषम संख्याओं का जोड़ कितना है? 93 है। तो यहां पर जो है जोड़िए, पहला विषम संख्या क्या माने हैं? एक्स प्लस, दूसरी विषम संख्या एक्स प्लस 2 प्लस तीसरी विषम संख्या है एक्स प्लस 4 बराबर, सभी को जोड़ने के बाद कितना आता है मेरे भाई? 93 आता है, 93। चलिए, उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए x जो है ना, एक्स वाला के साथ जुटेगा। उसके बाद बिना एक्स वाला के साथ। चलिए, यहाँ पर x x x, यहाँ पर क्या है? एक है 1 2 3, तो क्या x हो जाएगा? 3x प्लस 4 2 6 बराबर कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। चलिए, डी सिंपल है। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 93। देखिए, ये बराबर के लेफ्ट साइड है जी, एलएचएस साइड है ना। जब बराबर के उस साइड जाएगा आरएचएस साइड तो क्या हो जाएगा? चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि इधर प्लस में है, उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर 3x बराबर कितना हो जाएगा? 93 में से जब हम 6 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? कितना बचेगा? आपको जो बचेगा 87। कितना बचेगा? 87। उसके बाद डी सिंपल है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 87 बट्टे में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर यदि इसको जो है ना, अब काटिए, अगर यदि इसको जब हम काटे तो कितना से कटेगा? 3 का 3, 3 दूना 6, उसके बाद जो बचा 2, तो 3 नमा 27। कितना आ गया मेरा? डी सिंपल है, एक्स बराबर कितना आया मेरा? 29 आ गया। तो अब यहां देखिए x का वैल्यू कितना गया मेरे भाई? 29 आ गया ना। और देखिए पहली विषम संख्या क्या माने हैं? x माने है ना। x बराबर कितना हो जाएगा मेरा? 29 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? x का मान 29 प्लस में 2, तो 29 2 कितना हो गया? 31। तो दूसरा विषम संख्या 31 आ गया। उसके बाद तीसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा? x का मान 29 निकला है, प्लस में 4 जोड़ दीजिए। 29 4 कितना आ गया? 29 4 33 आ गया। हम पहला तो देखिए अब यही आंसर निकल गया। अब यहां देखिए पहली विषम संख्या क्या निकला? 29, और दूसरा 31, और तीसरा क्या निकल गया? 33। तो ये लगातार कहता है ना जी। अब देखिए, अब इसको जांच आप जो है ना आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि तीनों का जोड़ कितना है? 93 है। अब अगर यदि ये तीनों को जब जोड़िए, देखिए 93 आता है कि नहीं आता है? अब इसको जो है आप जोड़िए तो देखिए 30 30 60 60 20 80, 80। उसके बाद देखिए 90 3
93, यानी कि अगर यदि ये तीनों को जब हम जोड़ेंगे, जितना मेरा मान निकला है, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 93 आ जाएगा। यानी कि हम जांच भी किए तो इतना आ जाता है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर यदि समझ में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपका अन्य दोस्त भी जो है सीख सके और समझ सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।